व्हाट्सएप अपने यूजर से 1 रुपए भी चार्ज नहीं करता। फिर भी 2019 का उनका मैंने रेवेन्यू रिपोर्ट देखा था, उसमें मेंशन है कि 6 करोड़ रुपए का 6 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने जनरेट किया सिर्फ इंडिया से। बाहर का बहुत ज़्यादा है, 5.5 मिलियन या बिलियन ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। बट इंडिया में जब लोगों से वो चार्ज ही नहीं कर रहे, फिर वो पैसा कैसे बना रहे हैं? इनका बिजनेस मॉडल ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब देखो, नॉर्मली किसी भी ऐप के 3 रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं। एक हो गया आपका इन ऐप परचेज, जैसे आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो, उसको यूज़ करते हो, अपग्रेड करने के लिए आपको पैसा देना होता है, वाटरमार्क रिमूव करने के लिए पैसा देना होता है, या फिर कोई एसेट आप खरीद रहे हो, किसी गेम से आप कुछ वेपन्स वगैरह खरीद रहे हो या कोई स्किन खरीद रहे हो तो उसका पैसा देना होता है। ये सब हो गया इन ऐप परचेज। दूसरा क्या है? सब्सक्रिप्शन। दूसरा सब्सक्रिप्शन मॉडल, यानी कि उस ऐप को यूज़ करने के लिए आपको मंथली पैसा देना होगा, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया। तीसरा है डेटा सेलिंग, यानी कि यूज़र डेटा सेल कर देना, जो कि व्हाट्सएप नहीं करता है। व्हाट्सएप ना तो इन ऐप परचेज रखा है, ना तो व्हाट्सएप के पास सब्सक्रिप्शन है, ना तो व्हाट्सएप के पास ये डेटा सेलिंग का ऑप्शन है। तो फिर ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करता है? डेटा के साथ रिलेशन है बट वो सेल नहीं करता। मैं आपको आगे बताता हूँ कि कैसे रेवेन्यू जनरेट होता है। पहले बात करते हैं कि डायरेक्ट रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है। डायरेक्ट रेवेन्यू स्ट्रीम यहाँ पे ये है, व्हाट्सएप फ्री है बट व्हाट्सएप बिजनेस जो है, वो जो बिजनेस यूज जो कर रहे हैं उनको लग रहा है कि फ्री है, बट वो एक्चुअली फ्री नहीं है। जैसे अप टू 1000 कन्वर्सेशंस, यानी कि 1000 लोगों से जो आप बात करोगे हर महीना, वो फ्री है। जब आपका एक स्मॉल बिजनेस है उतने में हो जाता है तो पता नहीं लगता, बट जब आपका कोई बड़ा बिजनेस है, कोई एमएनसी वगैरह कुछ है, इन दैट केस आपको पता चलेगा 1000 कॉन्वर्सेशंस के बाद जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है, अगर तो आप इनिशिएट कर रहे हो कॉन्वर्सेशन अपने किसी पोटेंशियल कस्टमर के साथ, तो फिर आपको 40 पैसा पर कॉन्वर्सेशन का चार्ज लगेगा। अगर कोई आपका कस्टमर आपसे चैट इनिशिएट कर रहा है तो 20 पैसा का आपको चार्ज लगेगा। ये हो गया एक रेवेन्यू स्ट्रीम। इसका मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा, फेसबुक का खुद का पब्लिश किया हुआ एक आर्टिकल है विद रेट चार्ट्स अलग अलग कंट्रीज के, जिसमें इंडिया भी शामिल है। दूसरा क्या है? दूसरा है व्हाट्सएप का एपीआई, जिसके थ्रू ऑटोमेशन होता है। जैसे मान लो आप किसी ऐप में जाके किसी मूवी का टिकट बुक करते हो, वहाँ पे आपने बुकिंग कंप्लीट किया और वो टिकट आपके व्हाट्सएप में आ गया, तो ये जो कनेक्शन है ये होता है एपीआई के थ्रू। एंड एपीआई के लिए भी चार्ज किया जाता है। डेवलपर्स एपीआई खरीदते हैं एंड कंपनीज डेवलपर को पे करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग जो पार्ट है, वो ये है कि मेनली जो व्हाट्सएप रेवेन्यू जनरेट करते हैं वो कैसे करता है? वो डायरेक्टली रेवेन्यू अपने लिए जनरेट नहीं करता है, बट जो मेटा कंपनी है, यानी कि जो फेसबुक है, उसको हेल्प करता है रेवेन्यू जनरेट करने में। कैसे? आप जब भी व्हाट्सएप को इंस्टॉल करते हो तो वो फ्री रहता है, तो जब भी कोई भी ऐप फ्री है तो इसका मतलब वहाँ पे वो कोई प्रोडक्ट आपको नहीं बेच रहा है। इसका मतलब ये रहा कि आप ही प्रोडक्ट हो, आपको एज अ प्रोडक्ट बेचा जाएगा। कैसे? जब आप ऐप डाउनलोड कर रहे हो, वहाँ पे रजिस्टर कर रहे हो, आपका यूजर डेटा उनके पास जा रहा है। सेकेंड थिंग, जब भी आप वहाँ पे कोई कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, किसी के साथ चैट कर रहे हो, या किसी को कुछ मीडिया भेज रहे हो, वॉइस भेज रहे हो, कॉल कर रहे हो उसके थ्रू, ये हर चीज़ रिकॉर्ड होता है। ये हर चीज़ का डेटा व्हाट्सएप के पास जाता है। पहले वहाँ पे आपके नाम से हो सकता है, आपका एक आईडी हो सकता है, उन सब हिसाब से आपका एक इंटरेस्ट वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है, आपका बिहेवियर रिकॉर्ड हो जाता है, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? वो डेटा चला जाता है मेटा के पास, मेटा से जाता है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के ऊपर। ये डेटा सेल नहीं होता, बट ये डेटा एडवर्टाइजिंग के लिए यूज होता है। अब जब कोई एडवर्टाइजर आएगा, आप मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप ये ट्राई करके देखो। अब व्हाट्सएप बिजनेस हो या व्हाट्सएप में हो, किसी को लिख के आप भेजो कि आई एम लुकिंग फॉर एन अपार्टमेंट नियर दिस एरिया, ठीक है? 1-2 दिन के अंदर आप देखोगे आपको अपार्टमेंट रिलेटेड जितने एड्स है वो शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। इससे पहले आपने कभी नहीं देखा, बट आप ये ट्राई करोगे, उसके बाद आप देखोगे आपके सामने अपार्टमेंट्स का ऐड आ रहा है। ये इसलिए आ रहा है कि जिस मोमेंट में आप बात कर रहे हो कि आई नीड एन अपार्टमेंट, ये अपार्टमेंट एज अ कीवर्ड सेट हो गया व्हाट्सएप के पास, वो डेटा जा रहा है मेटा के पास, यानी कि फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के पास। अभी फेसबुक इंस्टाग्राम में जो लोग एडवर्टाइजर्स हैं, जो ऐड चला रहे हैं, उन्होंने ऐड चलाया कि
मेरा जो ऐड है वो आप किनको दिखाओ जो अपार्टमेंट पे इंटरेस्टेड है। ये उनका ऐड है। अब आप उनके इंटरेस्ट में ऐड हो गए, जब भी आपने बात किया अपार्टमेंट, आप उनके इंटरेस्ट में ऐड हो गए। उनको पता नहीं चला कि आप उनके एक पोटेंशियल कस्टमर हो, आपका डेटा उनको नहीं दिख रहा है, आपका फ़ोन नंबर नहीं दिख रहा है, नाम नहीं दिख रहा है, बट आपको उनका ऐड दिख रहा है। आप अगर उस ऐड में अभी क्लिक करके उनको अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दोगे तब उनके पास जाएगा, पर अदरवाइज बिना आपके डेटा को सेल किए भी आपके डेटा से रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है। अब ये कोई बुरा चीज़ नहीं है, आई एम रियली फॉर इट, बिकॉज देखिए दोनों साइड को एडवांटेज है। एक जो बिजनेसेस हैं वो अपना ऐड चला पा रहे हैं वहाँ पे, जो कस्टमर्स है पोटेंशियल कस्टमर्स के पास पहुँच पा रहे हैं। दूसरा जो एंड यूज़र है, बेसिकली वो जो ढूंढ रहे हैं वही चीज़ उनके सामने लाया जा रहा है। तो ये एक तरह से हेल्प ही हुआ। आप सच में एक अपार्टमेंट ढूंढ रहे हो या आप कोई फैशन एक्सेसरीज ढूंढ रहे हो, कुछ भी आप ढूंढ रहे हो, वो आपके सामने इजीली आ जा रहा है। आप जब भी फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो या किसी थर्ड पार्टी ऐप वगैरह में हो जहाँ के साथ फेसबुक का टाई अप है, वहाँ पे आप जाओगे, आप जो ढूंढ रहे हो आपके सामने आ जाएगा। सो दिस बेसिकली मेक्स द लाइफ ईजियर, आपके लिए भी एंड एडवर्टाइजर के लिए भी। इंडिया के बाहर उनके कुछ और रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, जैसे फॉर सम कंट्रीज ऐसा है कि $1 का ईयरली चार्ज है, तो वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलता है। व्हाट्सएप बिजनेस का एक फीचर ऐसा है कि आप अगर 24 आवर्स के अंदर अपने कस्टमर्स को रिप्लाई करते हो तो वो फ्री रहेगा, बट अगर आप लेट हो जाते हो 24 से ज़्यादा तो उसके लिए कुछ चार्जेस पे करने होंगे, जो कि अभी तक इंडिया में नहीं है। तो इंडिया वो बेसिकली इंडियन साइकोलॉजी को समझ के जो भी जाइंट कंपनीज होते हैं ना, वो बेसिकली जो डेमोग्राफिक्स है, जो जियो रीजन है, उसे उनके साइकोग्राफिक को देख के उसी हिसाब से फिर अपना बिजनेस मॉडल डिफाइन करते हैं। तो फॉर इंडिया उनका रेवेन्यू सोर्सेज है, एक तो आपको एडवर्टीजमेंट शो कराना, उसके थ्रू वो इनडायरेक्ट अर्निंग करता है। सेकंड API एंड थर्ड व्हाट्सएप बिजनेस का, जब आप ज़्यादा यूज़ करते हो, यानी कि 1000 कन्वर्सेशन से ज़्यादा।